आज एक बहुरूपिया टोंक का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, वो आपके टोंक का निवासी भी नहीं, टोंक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं, और आप न जाने किस प्रभाव में आकर के आपने टोंक से उनको अपना विधायक बना लिया। एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं और कहां रहती है। दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को भी अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। वो आज भी सचिन पायलट जी को बच्चा समझ रहे हैं कि पहले भूल कर दी, अब भूल नहीं करेगा, अब वो टिका रहेगा। पहले किसी ने और प्रभावित कर दिया था, तो इतना बच्चा थोड़ी है वो। हमारे जो प्रदेश के महामंत्री प्रभारी राधा मोहन दास जी ने जो कल कहा था ना, वो बहुरूप शब्द प्रयोग किया, तो सचिन पायलट के बहुरूप हैं। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे टोंक में दिए गए भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के उस बयान की, जिसको लेकर के प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उन्होंने सचिन पायलट को बहरूपिया कहा और उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने इस पर आपत्ति जताई है। बीजेपी अपने अंदाज से कह रही है, दबी जुबान में, तो हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये अनवांटेड व्यूज़ थे, इनकी कोई आवश्यकता ऐसी थी नहीं। खैर, लेकिन अब अपने प्रभारी हैं तो पार्टी को कुछ तो बचाव करना ही होगा। दूसरी तरफ सचिन समर्थकों ने कई जगह राधा मोहन दास के पुतले जला दिए हैं। खैर, हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं। इस बयान के क्या मायने हैं और किस तरह से देखते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेश गर्ग साहब हैं, राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता हैं। प्रतीक सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में हैं। और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं। उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। आप किस तरह से देखते हैं इस बयान को? क्योंकि देखिए, राजनीतिक बयानबाजी तो अपने तरीके से होती रहेगी। आप एक बेबाक और निर्भीक जर्नलिस्ट हैं। देखिए योगेंद्र जी, मैंने हरदेव जोशी से राजस्थान की पॉलिटिक्स देखी है जी। हरदेव जोशी जी भी जिस प्रकार से उस समय विपक्ष नेता भैरव सिंह जी होते थे, भाषा इतनी अच्छी होती थी, आरोप लगाते थे, प्रत्यारोप भी होते थे। यानी उस समय व्यक्तिगत ऐसे आरोप नहीं होते थे। यानी मैं कह सकता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम बात करें तो पहले क्या है कि श्रोता आते थे इच्छा से, अब आती है सुनने के लिए भीड़। तो जब भीड़ आप लेके आओगे तो आपको कुछ कुछ ऊटपटांग बात कहनी पड़ेगी। श्रोता जब आता है तो उसको चाहिए अच्छे शब्दों वाला नेता, शब्दों की गंभीरता हो। अब न शब्दों की गंभीरता ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। अब ये देखते हैं कि मैं कितना अपशब्द बोल सकता हूं, शायद इसी बात को लेके तय होता है ये बड़ा नेता है। यानी मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की राजनीति में कम से कम मैंने ऐसा सीन नहीं देखा जो अब देखने लगा हूं। राजस्थान में क्या है कि चाहे
हमने हाड़ौती में देखा है, ललित जी का जमाना देखा है, वहां भरत सिंह जी उनके खिलाफ होते थे, लेकिन भाई साहब कह के बोलते थे, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते थे, लेकिन कभी मैंने हल्कापन नहीं देखा। यानी आप देखिए जिस प्रकार से माहौल हो रहा है, मैं अभी देख रहा था कि दोनों पार्टियों की ओर से देख रहा था किसने कितनी गालियां निकाली, तो उसमें लगा कि 191 से लेके 129 तक की गालियां तो शब्दों में कांग्रेस की ओर से बीजेपी को निकाली गई, और बीजेपी की तरफ से 80 से लेके 110 तक उनको निकाली गई है। यानी ये जब सूचियां बनने लगती है कि किसने कितनी गालियां निकाली, कोटा कम है अभी बीजेपी हाँ, का। तो अभी कारण क्या है कि अभी जो चल रहा है, हो सकता है बराबर आ जाएंगे, इसलिए तो राधा मोहन जी को यहाँ भेजा है कोटा को इक्वल लाने के लिए। मैं कह सकता हूं कि जैसा आप मानिए, हमारा नेता जिस प्रकार का बोलेगा, छोटा कार्यकर्ता उससे भी ज्यादा अपशब्द बोलेगा। केवल मैं देख रहा हूं अभी तो ये बहरूपिया शब्द इस प्रकार का है, कभी कभी हो सकता है गाली, इससे भी जो मैं आपके चैनल पे नहीं बोल सकता, वैसी गालियां भी सामने आ जाए और आएगी आने वाले समय, कभी कभी आ भी जाती है। कुल मिला के शब्दों में अच्छा होना चाहिए, शब्द अच्छे होने चाहिए। आप ये कहें कि मैं आपको यदि गाली निकालूंगा तो आपसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता आप मुझे जी कहेंगे, तो मैं जैसा कहूंगा ना आप मुझसे वैसा ही बोलेंगे। तो जी, हमारे राजस्थान में कहा है जी कहिए और जी सुनिए। आप यदि ये कहेंगे कि मैं तो कुछ भी बोलूं, सामने वाला मुझे सम्मानजनक शब्द बोले, तो राजनीति में चीज चलने वाली नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि व्यवहार आप जैसे अपेक्षित है सामने वाले से, मुझसे जैसा व्यवहार करे उसकी अपेक्षा आपको ऐसा ही सामने वाला भी आपसे अपेक्षा करता है कि मुझसे भी इसी तरह का व्यवहार बोला जाएगा। तो चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। मदन राठौड़ साहब का कहना है कि बहरूपियानी का बहुरूपिया कहा है, और गहलोत साहब ने कही है कि दोनों टांगे ही हैं, बाकी सचिन पूरी तरह से नहीं है। नहीं, ऐसा तो गहलोत साहब ने कुछ कहा नहीं, आप दोनों की बाइट सुन लीजिएगा। और बहुरूपिया और बहरूपिया क्या कहा है ये भी आपको आपने वीडियो में है, ये मदन राठौड़ साहब का कहना है। मैं यही कह रहा हूँ कि उन्होंने क्या कहा था राधा मोहन जी ने, वो भी पूरी दुनिया ने सुना है। और मुझे ऐसा लगता है कि उनको क्या है, ना तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई सीरियसली लेता है, ना राजस्थान की राजनीति में कोई सीरियसली लेता है, और ना पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको जानते हैं। तो वो उनको लगा कि चलिए इसी तरीके से अपशब्द बोल करके सचिन पायलट जी को टारगेट करके, बारी बता करके थोड़ा सा पॉपुलैरिटी गेन की जाए, ये उनका मुख्य मकसद था। और वो मकसद पूरा होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि हम 2-3 दिन से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो उनका ये जो मकसद था पॉपुलैरिटी लेने का, वो तो पूरा हो गया। दूसरी बात, जो वहां वो कह रहे थे कि सचिन पायलट जी बाहरी हैं, उनको तो मेरे ख्याल में पैदा होने के साथ से जब उनके पिताजी यहाँ आ गए थे, उसके बाद में चुनाव लड़ा। वसुंधरा जी कहाँ की हैं? उस टोंक से, जहां से पहले बीजेपी के एक एमपी थे सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया, जो अभी भी चुनाव हार गए थे, वो कहां से हैं? वो हरियाणा से हैं। तो उनको खुद को, अपनी पार्टी का तो उनको पता नहीं लग रहा है, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिए भाषा का स्तर इतना नीचे गिराना, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। कम से कम राजस्थान की राजनीति में तो इस तरीके की परिपाटी नहीं रही है अपशब्द बोलने की, और जो अपशब्द बोले गए हैं उसकी मैं निंदा करता हूं, और ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाने चाहिए। चलिए मैं गर्ग साहब के पास में जाना चाहूँगा। सर, आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी साथ में खड़ी है या फिर किस तरह से देखते हैं इस बयान को? पार्टी तो राधा मोहन जी के साथ है और प्रभारी जी के साथ है, और प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ने क्लियर किया है कि भाई आज उनकी जो सुंदरता है उसके बारे में बताया गया है। बहरूपिया और बहुरूपिया दोनों में बहुत फर्क है। लेकिन अग्रवाल साहब तो साफ ही बोल रहे हैं, बहरूपिया बोला। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि कहीं पे भी इस तरह की कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि पायलट जी को नकारा निकम्मा कौन बोला जाता था? दो टांगे। अब आप ये देखिए, दो टांगे की बात है। निकम्मा पे छोड़ो, वो तो गई आई बात। वही तो बात, पॉइंट पे लौटे। मैं हाँ उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि भैया कि सुंदरता के लिए भी तो बोला जा सकता है ना। आप उसको किस शब्दों में ले रहे हो? आप अर्थ का अनर्थ बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? गलत शब्दों में क्यों ले रहे हो? हम तो ये कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता के बारे में बखान किया है। हम तो ये कह रहे हैं कि उनकी सुंदरता के बारे में बखान किया है कि भाई वो सुंदर है, अक्षर है, सुशील है, लेकिन अशोक गहलोत जी अभी भी उनको बच्चा समझते हैं। अशोक गहलोत जी अभी भी उनको बच्चा समझते हैं। साहब, आप सुनना चाहेंगे क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा कि एक पांव कांग्रेस में, दूसरा पता नहीं वो कहाँ रहते हैं। तो आप अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट भी देख लीजिए कि क्या बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अशोक गहलोत कांग्रेस में उन्होंने नहीं, हाँ, तो इसका मतलब है कि अशोक गहलोत जी उनको मानते नहीं थे। वो अशोक गहलोत जी का स्टेटमेंट ये देने की कहां जरूरत आई? यानी कि अशोक गहलोत जी खुद उनको क्या चीज साबित करना चाह रहे हैं? वो अशोक गहलोत जी साबित करना चाह रहे हैं ना कि साहब वो किस उसमें चल रहे हैं। जी उससे वेरीफाई कर देंगे। प्रतीक जी, गर्ग साहब का कहना है कि
किस तरह से ले रहे हैं अशोक गहलोत साहब, उनको हल्के में ले रहे हैं? इनका इनडायरेक्टली अगर मैं समझ पा रहा हूं तो ये मकसद है कि गहलोत ही उन्हें बच्चे के रूप में ले रहे हैं। और गहलोत ने ऐसे कुछ कहा कि दोनों पाँवों का जिक्र किया, तो वो कैसे ले रहे हैं? उनकी खूबसूरती पे चर्चा कर रहे हैं वो, ये अब आप इस पे कुछ कहेंगे? देखिए, राजनीति में खूबसूरती की जगह गुणों पे चर्चा होती है और खूबसूरती की चर्चा नहीं की है। वहां पे बहरूपिया बोला गया, बहुरूपिया नहीं बोला गया, ये बिल्कुल क्लियर है। जब अशोक गहलोत जी से पूछा कि उन्होंने बोला है, राधा मोहन जी ने ऐसे बोला एक टांग इधर है एक टांग उधर है, तब उन्होंने उसी को आगे बढ़ाते हुए बोला कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो उनकी दोनों टांगे ही कांग्रेस में है, पूरे के पूरे सचिन पायलट कांग्रेस में, उनका दिल दिमाग बॉडी पूरी तरीके से कांग्रेस को सशक्त करने के लिए लगी हुई है। केरला में अभी चुनाव लड़वा के आ रहे हैं और आप 4 मई को रिजल्ट देखेंगे तो केरला में बीजेपी जब वहां पे 0 पे आएगी और कांग्रेस की वहां पे सरकार बनने जा रही है। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है। लेकिन आप मदन राठौड़ जी की बातों को पता नहीं कैसे, वो तो अभी 4-5 दिन पहले बोल रहे थे कि वसुंधरा ही बनेंगे क्या हर बार चीफ मिनिस्टर, ऐसे ही कह रहे थे, हर बार वही बनेंगे क्या? तो जो अपने बड़े नेताओं के लिए ऐसे कहते हैं वो किसी के लिए कुछ भी कह सकते हैं। चलिए मैं उमेंद्र जी के पास, चलिए एक बार, हाँ गर्ग साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, अशोक गहलोत जी ने बोला कि दोनों टांगे कांग्रेस में है, तो फिर उनको ये कि अब क्यों बोल रहे हो कि अब दोनों टांगे कांग्रेस में, ये बोलने की शब्द कहां जरूरत आ गई? मानेसर की बात याद दिलाने की जरूरत कहां आ गई? जब आप उस चीज को ये चीज मानते हो तो फिर अभी दोबारा अशोक गहलोत जी को मानेसर की बात याद दिलाने की कहां जरूरत आ गई? इसका मतलब अभी भी अशोक गहलोत जी उनको बच्चा ही समझते हैं। अशोक गहलोत जी अभी भी उनको यहां का नेता नहीं समझते। हमने तो ये कहा भाई सुंदर है, अच्छा है, लेकिन अब इसका फैसला मैं उमेंद्र जी से कराऊंगा। उमेंद्र जी, ये बात डाइवर्ट हो गई, बीजेपी का कहना है कि हमने तो उनकी खूबसूरती की तारीफ की थी। देखिए, ये कोई फैशन शो तो है नहीं उनकी एक बात की जाए, जहां मानो फैशन शो आपको ज्यूरी में बुलाए तो आपको बात कहनी चाहिए। और दूसरी बात देखिए, कोई बदसूरत है कि खूबसूरत, ये आपका नहीं है। राजनीति में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो दिव्यांग भी रहे हैं, वो तो हम ये कहेंगे ये बेकार है। तो राजनीति में ये चीजें नहीं होना चाहिए। केवल जब क्या होता है कि कोई शब्द होते हैं तो उसमें जाल डालने के लिए उसमें हमको शब्दों को हमने जो कह दिया उसमें कैसे मक्खन लगाया जाए, वो बात हो सकती है। लेकिन कुल मिला के इतने संजीदा व्यक्ति को बोलने से पहले सोचना चाहिए, तोलना चाहिए, एक एक शब्द का उनका महत्व होता है। आज जो उन्होंने कह दिया ना, यदि एक छोटा सा कार्यकर्ता है उसको मजबूरी में उनके हाथ में हाथ तो मिलानी पड़ेगी कि साहब हमारे नेता ने ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। आप ऐसी स्थिति क्यों बनाते हो? यानी कुल मजबूरी में हमें बिल्कुल मजबूरी, ये इनकी दोनों की मजबूरी हो सकती है। दोनों की गर्ग साहब सुनिए, अभी सुनो, आपकी मजबूरी को सुनो। इन दोनों की कोई मजबूरी हो सकती है, इनको कांग्रेस का पक्ष लेना पड़ेगा इनको भी, लेकिन मैं कोई बिना मजबूरी का व्यक्ति हूं। मैं इसलिए कह सकता हूं कि दोनों मजबूरों को इतना बाध्य मत कीजिए कि इन्हें उनके साथ में उनकी झूठी में, यानी वो है ना तेल की पूड़ी में घी की गवाही देने वाली बातें हो रही है इनकी, पर कुछ भी नहीं है इनके पास में सामान। बात ये मिला के इतने प्रभारी आए, पहले कलराज्य मिश्र भी आए, ऐसे ऐसे लोग आए, उनका देखते थे, भाषण सुनते थे उनके। एक उदाहरण होता था, आप प्रभारी है, यानी आप ये प्रभारी है, आपका काम होता है संगठन को मजबूत बनाना। आप ऐसा मत कीजिए कि संगठन के लोग सफाई देते घूमे, आपका काम संगठन को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है। मैंने इतने प्रभारी देखे, एक से एक बढ़िया देखे, वो लोगों से मिलते थे, बातचीत होती थी, लोगों को बताते थे, लोगों को इंतजार होता था। अब तो ये हो गया प्रभारी जी आ नहीं जाए, कहीं आफत खड़ी हो जाए, ऐसी स्थिति बने। तो ये मजबूरी वाले नेता है, तो इन मजबूरी वाले नेताओं को इनको आग्रह करना चाहिए, महाराज आप तो वहीं से दिल्ली से बैठे बैठे हमको दिशा निर्देश दे दो, आपकी आवश्यकता नहीं है, हम ये चला लेंगे राजस्थान को। लेकिन जिस प्रकार से एक माहौल बना है राजस्थान में, ये इनकी बातें यदि कहेंगे तो इतनी बातें हैं कि 3 दिन बहस हो सकती है। कुल मिला के आपने देखो, दोनों पार्टियां ऐसी है, इन्होंने अपशब्दों का इनके पास भंडार भरा हुआ है। इनको तो एक साहित्य सृजन करना चाहिए। ये शब्द हैं, कार्यकर्ताओं आवश्यकता पड़ने में आप लोग ये बोल सकते हो, चोर कह सकते हो, ये आप रावण कह सकते हो, इनकी माँ, नेताओं की माँ को गालियां निकाल सकते हो। यानी आपके पास जो शब्द थोड़े दिन में एक आ जाएगा। इनकी जो अलग अलग प्रकोष्ठ है ना, वो एक शब्दकोश बनाने वाले हैं, उसमें होगा कि ये शब्द हमारे नेताओं द्वारा इजाद किए हुए, इनको आप बोल सकते हैं, जो इनको प्रमाणिकता होगी नेताओं के। जो शब्द नेता, देखिए राजस्थान में एक बात रही है, जो बात नेता कहता है, बड़ा हमारी पार्टी का जो भी हो, किसी पार्टी का, उसको कार्यकर्ता एक उदाहरण मानता है। तो हमारे नेताजी ने बहुरूपिया बहुरंगिया जो भी कुछ कहा, अब इनके लिए एक मिसाल होगी, उसका पालन करना पड़ेगा। कुल मिला के ये है कि आप शब्दों का अच्छा जाल बनाइए, भैरव सिंह जी जैसे सीखिए, ललित जी जैसे सीखिए, बाकी नेता उनकी जैसे सीखिए, ये लोग भी है। यानी ये स्थिति होनी चाहिए कि हम वो कार्यकर्ता सुनने के लिए आए, ये नहीं हाँ अब क्या बोलने वाला है,
अब क्या शब्द बोलेगा आप? आपके भाषा शैली इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लोग आपको आदर्श माने। यानी देखो, एक तो चीज होती है योगेन जी, भाषण में आक्रामकता, भाषण में जोश, लेकिन भाषण में यदि आपके विष भरा हुआ है तो कार्यकर्ताओं को आप मोटिवेट नहीं कर सकते। आपका भाषण आक्रामक होना चाहिए, आपका भाषण जोशीला होना चाहिए, आपका भाषण मोटिवेटिव होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि आप कुछ बात कहेंगे अखबारों में खाली, हाँ ठीक है आप 2 दिन बहुत अच्छे छप जाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता आपसे घबराएगा। चाहे दोनों पार्टियां, इनके यहाँ भी नेताओं की कमी नहीं है, इनके यहाँ भी ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी बात क्या है कि इनकी राधा मोहन जी की चल रही है, इसलिए इनकी बातों को कम बोलेंगे। आज विषय राधा मोहन जी का है, इसलिए बखेड़ा इन्हीं का करना है आज इनके विषय में। नहीं तो इनके यहाँ भी कोई कमी नहीं है। यानी एक से एक बढ़ के है कि मैं तुझसे बढ़ के, मैं तुझसे बढ़ के। यानी कुल मिला के दोनों पार्टी के नेता बैठे हैं यहाँ पे, इनको अपने नेताओं से मुझे लगता है कि अगर कहीं अखरने वाली बात होती है किसी भी पार्टी में, फ्रंट लाइन पे कुछ भी बोला जाता हो, निश्चित रूप से आज भी बहुत बड़ा तबका राजनीतिक दलों में है जो रेस्पेक्ट के साथ बोलना भी पसंद करता है और रेस्पेक्ट सुनना भी पसंद करता है। निश्चित रूप से पार्टी लाइन पे भी अगर ये महसूस होता है बीजेपी को भी कि यहाँ गलत बोल गए, तो जरूर इस बात पे कॉग्निजेंस लिया गया होगा और चर्चा भी हुई होगी। ये कहना चाह रहा था यहाँ पे, मेरी बात बीच में रही थी कि पहले माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में जो संघ परिवार से व्यक्ति आए हुए हैं, जो कार्यकर्ता है, उनकी भाषा शैली बहुत अच्छी होती है। आपको ध्यान है पहले क्या लिखते थे आप लोग सभी सीनियर्स? कुलीनों का कुनबा। हाँ, यानी शब्दों का ये होता था, ये माना जाता था कि जो स्वयंसेवक है उसके पास शब्दों का भंडार है, उसकी बात सुनने के लिए आते थे। अब मैं कह सकता हूं ये संकेत दक्षित है या नहीं है, या इनको आवश्यकता है, इनको अभ्यास वर्गों की आवश्यकता है, तो ये इनकी पार्टी का मामला है, ये सोच है। लेकिन कुल मिला के शालीनता, सौम्यता होनी चाहिए, आक्रामकता इनकी चले, बहुत ओजस्वी भाषण होने चाहिए, तेजस्वी भाषण होना चाहिए, लेकिन शब्दों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। शब्दों ये इनका है। ये शब्दों में तो कंजूसी नहीं होती है, लेकिन अब वो निकलेंगे कैसे ये नहीं कह सकते। ये यानी अब शब्दों का जो भंडार है ना, तो भाई देख लो आप, मैंने ये देखा है, एक दफे भावड़ा जी से कोई हल्का सा शब्द निकल गया था, उसके लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। वो कोई सामान्य बात थी, ऐसा कोई शब्द नहीं था इनका जैसा नहीं था जैसा बोल रहे हैं, सामान्य शब्द था। एक यहां मैं कह सकता हूं कि जगन्नाथ पहाड़िया जी ने क्या कहा था, छोटी सी बात कही थी महाकवित्री के विषय में, लेकिन उनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो राजस्थान की राजनीति ये कहती है, राजस्थान की राजनीति कहती है कि आपने अपशब्द बोला तो आपका मुख्यमंत्री का ताज भी छीन सकते हैं। आप उनसे सीखो। जगन्नाथ पहाड़िया सीधे साधे एक कवित्री में उन्होंने एक आलोचनात्मक बात कही थी महादेवी वर्मा पे, कि मुझे तो समझ में नहीं आता क्या बोलती है इनके साहित्य को। इसके अलावा कोई उन्होंने अपशब्द नहीं कहा, लेकिन उस शब्द ने उनकी कुर्सी छीन ली। तो आप सीखिए दोनों पार्टियां, उनसे मानिए कि राजस्थान का कल्चर ऐसा है, यहाँ के लोगों को सौम्य, शालीन, अच्छे विचारवान व्यक्ति। केवल राजस्थान की बात है मुझे नहीं है, ये तो सभी जगह पे मुझे लगता है सौम्यता और जो शब्दों का प्रयोग है सभी जगह एप्रिसिएट किया जाता है। और अगर जैसे आप बोलोगे, ये कहा जाता है ना कि जैसे बीज बोगे वैसे ही वृक्ष होंगे और वैसे ही बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। हाँ, तो वही बात है। मैं गर्ग साहब अब आपके पास में आना चाहूंगा। राजस्थान की राजनीति के बारे में काफी सीनियर हैं उमेंद्र जी, उन्होंने बताया कि राजस्थान का इतिहास कैसे रहा है। चलिए आप मान के चलते हैं कि राधा मोहन दास जी ने तो उनकी खूबसूरती की चर्चा की थी, जो नहीं की, बाकायदा साफ शब्दों उन्होंने बहरूपिया कहता। खैर, लेकिन राजनीति में शब्दों के, राजनीति क्या आम उसमें भी कोई अप्रिशिएट करता है कि हाँ नेता या कोई भी कार्यकर्ता कोई कुछ भी बोल दे उसे बिल्कुल सहन करते रहो? देखिए योगेंद्र जी, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि विषय वो नहीं है। विषय देखिए नहीं, मैं तो आम भाषा की बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए भूल जाए आप एक मिनट के लिए राधा मोहन दास जी को। देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोला जा रहा है साहब, देश के प्रधानमंत्री को आतंकवादी बोला जा रहा है। वो तो सभी 140 करोड़ लोगों के चुनका है वो आदमी है ना। मेरा सवाल नहीं सुना मोदी तेरी कब्र खुदेगी उस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप जो नीच जाति बोला जा रहा है, तो ये क्या चीज है? इन शब्दों का उपयोग। गर्ग साहब मेरा सवाल है, मैंने क्या कहा कि क्या राजनीति में या आम व्यवहार में, मैं यही कह रहा हूँ कि भाषाओं का ख्याल रखना चाहिए। मतलब ये जानना चाह रहा हूँ। हम ये कह रहे हैं कि साहब उनकी एक रूपता के बारे में बात की। अब कांग्रेस में सबसे ज्यादा बवाल किसको हुआ? अशोक गहलोत जी को हुआ ना, लपक लिया ना भाई। आप प्रदेश अध्यक्ष जी बोलते इनके कांग्रेस के, या नेता प्रतिपक्ष बोलते, या सचिन पायलट जी बोले, सबसे पहले उन्होंने मानेसर को आगे रख दिया, क्योंकि डायरेक्टर, फिल्मी डायरेक्टर तो मानेसर के अशोक गहलोत जी थे, तो सबसे पहले उन्हीं को याद आई सचिन पायलट जी के मामले में। तो ये सब चीजें दर्शाता है कि अशोक गहलोत जी बार बार उनको बच्चा समझने की कोशिश कर रहे हैं।
अपशब्दों का इस्तेमाल अशोक गहलोत जी ने हमसे ज्यादा कांग्रेस ने किया, अशोक गहलोत जी ने भी। तो ये तो आप भी मान रहे हो कि आप लोगों ने भी किया। देखिए मेरी बात सुने, मैं आप फिर वापस खारिज ही कर रहे थे मैं कि हमसे ज्यादा किया। मैं ये कह रहा हूं कि मैं वापस यही कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसके बारे में बता चुके हैं कि उनकी एकरूपता, उनकी सुंदरता के बारे में बखान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके, प्रदेश अध्यक्ष जी से बड़ा तो मैं हो नहीं सकता। हाँ। तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने खुद ने बोला साहब, मैं यही कह रहा हूं। लेकिन यहाँ की स्थिति देखिए ना कि यहाँ तो वही वापस माने सर याद आ जाता है कि साहब अब तो दोनों टांगे कांग्रेस में रहेगी। अरे भाई ये सब कहने की क्या जरूरत है? इसका मतलब है कि अभी भी अशोक गहलोत जी के मन में कहीं न कहीं दर्द है, जो 2.5 साल 5 साल तक बैसाखी पे जो सरकार चली है ना, वो दर्द अभी भी झलक रहा है अशोक गहलोत जी का। चले प्रतीक सिंह जी, गर्ग साहब से मैंने जो सवाल पूछा था कि क्या व्यवहार में या राजनीति में कहीं पे भी शब्दों की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये दूसरी दिशा में लेकर के चले गए। मैं आपसे भी यही मेरा सवाल होगा, क्या वाकई ये सार्वजनिक जीवन में होते हैं? और क्योंकि देखिए फिल्म स्टार ही को स्टार नहीं होती, पब्लिक फिगर होते हैं नेता भी, उन पे भी पब्लिक का ध्यान होता है कि कौन कैसे बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इन चीज़ों का। तो क्या वाकई आम बोलचाल में या आप ऐसा तो नहीं कहीं जोश में होश खो देते हैं नेता? नहीं, निश्चित तौर पे भाषा की शुचिता तो होनी चाहिए। और खासकर अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करेंगे तो मैंने तो कम से कम पिछले 15-20 साल के अंदर वैसी भाषा की शुचिता खोते हुए नहीं देखा, वैसा मानसिक दिवालियापन नहीं देखा जो पिछले 2-2.5 साल के अंदर आया है। मैंने उससे पहले चाहे वसुंधरा जी रही हों या और भी इनके बीजेपी के नेता रहे हों, या फिर जो केंद्र में जो पूरे हिंदुस्तान की जो भाषा की शुचिता गिरती जा रही है, वो 2014 के बाद में बहुत तेजी से गिरावट आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं थी, लेकिन बहुत 2014 के बाद बहुत तेजी से गिरावट आई है। दूसरी बात, अभी आतंकवादी की बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि उन्होंने जो खड़गे जी ने बोला था उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उसको क्लैरिफाई किया था कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन आपको याद होगा नायडू जी ने तो भरी सभा में कहा था उग्रवादी है नरेंद्र मोदी जी, भरी सभा में। और आज कहां है नायडू जी? तो मुझे ऐसा लगता है कि नेताओं को बहुत सोच समझ करके वाक्य में बोलना चाहिए, भाषा की शुचिता पे ध्यान रखना चाहिए। और इस तरीके का ये बहरूपिया वाला, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जहां से शुरुआत की थी कि उनको क्या है कि कहीं छप नहीं रहे, कहीं दिख नहीं रहे, कोई पूछ नहीं रहा, ना यूपी में कोई पूछे, ना राजस्थान में पूछे, ना कोई दिल्ली में पूछे। तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, बड़ा नेता बनाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया। तीसरा ये कह रहे थे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कह दिया उनसे बड़ा नहीं है, प्रभारी तो अध्यक्ष जी से बड़ा होता है। तो प्रभारी ने जो बोल दिया उसके ऊपर लीपापोती तो करनी ही पड़ेगी। तो लीपापोती से कुछ नहीं होगा, जनता सब कुछ देख रही है, सब कुछ समझती है और वक्त आने पे जवाब देती है। जी, राजस्थान के चुनाव में अभी आया था ना, 12 में आया था ना, अभी 12 में आया था ना, अभी 4 को फिर आएगा। 5 स्टेट के में चुनाव है, 4 मई को रिजल्ट करेंगे। फिर क्या करोगे? आज अगर मुद्दा यही है, आज मुद्दा यही है, जो रिपोर्ट जीतेगा चोरी का उसको हम आरोप शुभकामनाएं देंगे। लेकिन फिलहाल तो मुद्दा यही है कि भाषा की शुचिता पर ख्याल रखना। चलिए गर्ग साहब, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो भाषा की शुचिता की बात कर रहा हूँ। क्या वाकई ध्यान रखना चाहिए या हम कुछ भी बोल दें, सामने वाला नहीं बोले, सामने वाले से हम अपेक्षा ये करें वो तो अच्छा बोले लेकिन हम कुछ भी बोल दें? मैं बार-बार यही कह रहा हूं कि इन्होंने सर क्या आप वही बात, मैं तो किसी के लिए भी कह रहा हूं, किसी के लिए भी, मैं ये नहीं कह रहा आपसे राधा मोहन दास जी से भूल जाइए आप, कोई भी व्यक्ति क्या भाषा की शुचिता का ख्याल रखना चाहिए, मैं तो ये जानना में रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं पे भी नहीं है। हमारे प्रभारी जी ने कहीं पे भी गलत नहीं बोला है। हमारे प्रभारी जी ने यही बोला है कि भाई उस जो एक सभ्य सुंदर व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। वो चीज ये देखिए आप कि मतलब ये देखिए कि आप उस चीज सुनिए, अब आप क्या कह रहे हैं? 2-4 सुंदर ब्यूटीफुल लोग भेजो ताकि इनकी सुंदरता की बातें खत्म हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मैं एक चीज को कह रहा हूं कि आप उसके बाद में क्या शब्दों का प्रयोग, अब चलो किसने क्या बोला, अशोक गहलोत जी ने क्यों मतलब उस चीजों को लपक लिया, पटाख देने से लपक ली ना उस बात को, क्यों लपकी? अरे तो कहीं तो ये चीजें तो हमारे देखिए, मैं बार-बार पार्टी कह रहा हूं कि निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज को कह रहा हूं और इस चीज को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने अरे राधा मोहन जी, आपके तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाद में खंडन करने की कोशिश, पहले ही आप शब्दों का चयन करो ना जो आतंकवादी बोलने की जरूरत नहीं पड़े। नींद जाती है उल्टे सीधे बोलने की, फिर जनता आप लोगों को नकार देती है राज्यों के अंदर। आपके इन्हीं शब्दों की वजह से तो जनता आपको परिणाम देती है ना।
इसी वजह से देती है परिणाम आपको। तो भैया ये चीजें आपको भी आपको संभालनी चाहिए कि कहाँ पे जा रही है कांग्रेस आज की तारीख में। आज गर्ग साहब, अभी आपने कहा कि पहले तो हमसे ज्यादा इन्होंने, गहलोत जी ने बोला है, फिर अभी कहा है कि आपको भी ध्यान रखना चाहिए। हम तो ध्यान रखेंगे, आप भी ध्यान रखें। आप स्वीकार तो कर रहे हैं कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलिए, मैं उमेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। खैर देखिए, मूल मुद्दा बस यही है कि कोई भी व्यक्ति हो, और पहले भी तंज खूब कसे जाते थे, सलीके से बातें होती थी, वो चुपती नहीं थी। लेकिन आजकल तो चुपती ज्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मनभेद होते थे, मतभेद होते थे, मनभेद नहीं होते थे। आजकल मनभेद ज्यादा है, मतभेद तो है ही हैं। देखिए, बात इस सुंदरता की है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। बिल्कुल बोल दीजिए। कि सुंदरता में तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से ज्यादा शायद मुझे कोई लगा नहीं। वो आप ले आए तो सौंदर्य व्यक्तियों का यदि आना है, एक प्रकोष्ठ आप बनाइए और ले आइए कि जितने, हाँ, सुंदरता प्रकोष्ठ ले आइए। लेकिन कुल मिला की बात यह है कि भाषा शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे व्यक्तियों को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जो आपके युवा मोर्चा है, आपके युवक कांग्रेस है, या आपके एनएसयूआई है, आपके जो भी संगठन है, वो इन्हीं नेताओं से सीखेंगे। वो आगे जाके किस प्रकार का माहौल बनेगा। और देश की राजनीति में आप जहर मत घोलिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए। आप सुनाइए उनको, अटल जी के भाषण सुनाइए, आप उनको भैरव सिंह जी शेखावत के भाषण सुनाइए, आप उनको राजमाता जी के भाषण सुनाइए। कैसे शब्द होते थे। राजमाता जी ने कभी इंदिरा जी के विषय में शायद अपशब्द नहीं बोले होंगे, जबकि वो तो बहुत पीड़ित हुई थी। गायत्री देवी जी जो यहाँ की सांसद बनी, भार्गव साहब, गिरधर लाल जी भार्गव चुनाव लड़े तो भवानी सिंह जी से वोट मांगने के लिए चले गए। ये थी नैतिकता, ये थी शालीनता, ये सिखाई आप इनको। यानी कुल मिला के अभ्यास वर्ग होना चाहिए। अभ्यास वर्ग, ठीक है, कागजों में हो गया दीनदयाल प्रशिक्षण, ठीक है, क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं आप, किस प्रकार का प्रशिक्षण है, सौम्यता का, शालीनता का, सुंदरता का, बढ़िया मेकअप का, बढ़िया ड्रेसअप का दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति में जहर मत घोलिए आप। कोई भी, मतलब किसी हर पार्टी के लिए ही है। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, आप जैसा उम्मीद करते हैं सामने वाले से कि हाँ मैं मुझसे इस तरह से पेश आए, इस तरह से भाषा का प्रयोग करें, तो सामने वाला भी यही मान के चलता है कि मेरे लिए भी शायद इसी भाषा का प्रयोग करें। खैर चलिए, खैर अपना अपना अंदाज है, राजनीतिक दल हैं, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि भाषा के मर्यादा का ख्याल सभी को रहना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।